चीज आपको समझना पड़ेगी कि आज के राजनेता राक्षसी व्यवस्था के राजनेता हैं। इनका देश से कुछ लेना देना है नहीं, राइट। जी और ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। आप मुझे जी बताइए, कोई भी अच्छा नेता क्या अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखता है? नहीं। क्या वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था जो न्याय के नाम पर अन्याय करती थी और बरसों बरस लगा के आपको तोड़ डालती है? जी और इस व्यवस्था के तहत जो घटिया कानून के तहत भी जिम्मेवारी है, क्या उसका निर्वहन ये कर रहे हैं? नहीं। नहीं कर रहे हैं। आपका सिर फटा हुआ है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और धनवान व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा देता है। आपकी रिपोर्ट ना तो लिखी जाती है, यदि आप बहुत भागदौड़ करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि एफआईआर लिख भी गई तो फिर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, केस की ठीक विवेचना नहीं की जाएगी। आप हर स्टेज पे भागदौड़ करिए। वहीं ये दुष्ट लोग जो है, इनकी झूठी रिपोर्ट लिख जाएगी, पुलिस 1 घंटे में आपको गिरफ्तार करने पहुंच जाएगी। एक आदमी की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, पूरे कुनबे का नाम लिख दिया जाएगा, जो लोग वहां हैं ही नहीं उनके भी नाम लिख दिए जाएंगे और वर्षों बरस वो लोग प्रताड़ित होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल सही। अभी अपन देखें, दिल्ली की बात ले लें तो जो बिटिया कुश्ती में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाई और उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, इन दुष्ट व्यवस्था ने उन्हीं बिटियों का यौन शोषण किया। और कितनी घटिया पुलिस है कि उसने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। क्या दिल्ली पुलिस की ये विधिक जिम्मेवारी नहीं थी? कानूनी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? जी बिल्कुल। और ये कानूनी जिम्मेवारी निर्वहन न करने के लिए वर्तमान संविधान के आर्टिकल 311(2) में यदि हम 2 या 3 पुलिस वालों को डिसमिस कर देते तो किसी अन्य की औकात होती गड़बड़ी करने की? नहीं। तो ये तो इतने दुष्ट हैं कि उनको दंड देना तो बहुत दूर है, उनकी पीठ और थपथपाते हैं। थपथपाते हैं कि नहीं थपथपाते? जी बिल्कुल। अब आप तो सर इस व्यवस्था में रहे, आप तो तो खुद इसलिए तो इतने मैं बड़े पोस्ट में रहे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, इसलिए तो डीजी मैं हैं। अथॉरिटेटिवली जो भी कहता हूँ बहुत अथॉरिटेटिवली कहता हूँ और जी उसका कोई काट नहीं है। जी। तो अब सवाल उठता है कि क्या इन्हीं दुष्टों के सामने प्रदर्शन करना है? क्यों करना है? और इस प्रदर्शन करने में आप खर्च भी करेंगे, लोगों को भी लाएंगे। अच्छा, यदि इन दुष्टों को वो बात पसंद नहीं आई तो इतने बैरिकेड लगा देंगे और इतने लठ भांजेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे, समझे ना। देखो, जब इनको सूट नहीं करता था तो इन्होंने अन्ना जी को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी लठ चला दिए थे कि नहीं चला दिए थे? जी जी बिल्कुल। तो आप बताइए, ये आपको क्यों छोड़ेंगे? उस समय आपका सर्विस कहाँ था सर? अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ उस समय आप यही मध्य प्रदेश में डीजी थे? नहीं, मैं उस समय दिल्ली में ही था। अच्छा, दिल्ली में कौन से पोस्ट में? मैं उस समय आईजी था। अच्छा अच्छा। तो आप ये देखिए, ये पूरी व्यवस्था दुष्ट व्यवस्था है। जी। जब इसको सूट करेगा तब तक आपको ये प्रमोट करेंगे, जब इनको सूट नहीं करेगा तो इतने बैरिकेड लगा देंगे और ये अंग्रेजों की जमाने की पुलिस जो है ना, इतनी लाठियां भाजेंगे। अच्छा, ये बताइए मुझे, इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लगा दी, लेकिन ग्राउंड पे दुष्टता किसने की? लोकल अधिकारियों ने। क्यों की? क्योंकि वही घटिया नियम कानून है। नियम की तो ये भाजपा और जनता पार्टी वाले, इनको तो अकल तो है नहीं 2 अधेले की। अदरवाइज इनको नियम कानून बदलना चाहिए थे कि नहीं बदलना चाहिए थे? जी। अभी भी इनको इतने सालों के बाद भी अकल तो आई नहीं है। जी। ये भी जो है ना, उन्हीं नियमों का उपयोग करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एक भी भला आदमी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब बताइए, पीएम केयर फंड में हम सब लोगों ने अपने सैलरी का पैसा दिया, अभी उसमें वो लगी आरटीआई कि साहब इसमें कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, तो उसका जवाब दिया गया कि ये निजी फंड है। कैसे निजी फंड हो सकता है? नाम पीएम केयर फंड है, सभी लोगों से जो है ना पैसे लिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर स्वयं उसके अध्यक्ष हैं, सभी मिनिस्टर उसके सदस्य हैं। तो भैया ये निजी फंड कैसे हो गया? अच्छा, हो भी गया तो बता दो यार कि भैया इस निजी फंड में इतने पैसे आए थे और हमने इस काम के लिए यूज किए।
तो ये तो दुष्ट लोग हैं। अब आप ये देखिए, निजी ये फर्म में भी तो आपका ITR का नियम बनता है कि आप उसका जानकारी दो, क्योंकि आप वो उच्च पद अरे में ये नियम कानून, दुष्ट लोग हैं, ये नियम कानून इनके सामने बौने हैं। अब आप ये देखिए, ये लोग इतने दुष्ट हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन के लिए एनोनिमस बॉन्ड लाए। बॉन्ड भी कभी एनोनिमस हो सकता है क्या? मतलब इनकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं है। इनके सामने तो दुष्टता भी शर्मा जाए, इतने दुष्ट हैं ये। अब आप ये बताइए कि इन्होंने 1,78,000 करोड़ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के लोन माफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। यस। और बेचारा एक किसान जो है, यदि उसका थोड़ा सा रह जाता है तो उसको जो है ना लोग जाके उसका ट्रैक्टर जो है ना जब्त कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अभी हम लोग इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 लाख लोगों का डाटा जो है इनको देखो मैं आपको ये बताऊं, कर्जा मुक्ति अभियान के लिए दिए हैं हम लोग, निर्मला सीतारमण। देखो मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं कि जो कर रहे हो वो करते रहो। लेकिन एनर्जी जो है दो लोगों को जोड़ के देखो, यदि लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ जाओगे तो भाई साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आप ही बन जाओगे। बनना है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंट घोषणा है ना। और आपको किसी ने मेहरबानी में तो नहीं दिया। ये तो जो है, ये तो आपकी मेहनत है, मेहनत रहेगा। तो जो है नंबर 2-3 पे आ जाओगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाओगे, दूसरा और तीसरा वाला। यदि 35-40 में आ जाओगे तो मंत्री बन जाओगे। छत्तीसगढ़ की स्थिति में 90 में आ जाओगे तो विधायक बन जाओगे। क्या समझ में आई बात? जी जी बिल्कुल। अब बताओ, ये आपको कोई बना रहा है क्या? कोई नहीं बना रहा है। नहीं। अच्छा ये बताइए, इस व्यवस्था में आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। आप अपने ही लोगों के बैठ के बीच में जाके बैठिए, तो मुझे पक्का विश्वास है वो 1 कप चाय तो आपको पिलाई देंगे, हैं? और वो आपके यहाँ पे क्या ताड़ी बनती है, क्या बनती, नहीं तो वो पिला देंगे। ठीक है ना? तो आपको 5 पैसे खर्च नहीं होना है, राइट? अच्छा, ना आप किसी के सामने जुलूस निकाल रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो भाई साहब फिर आपकी प्रॉब्लम क्या है ये बताइए मुझे, ठीक है ना? आप ये बताइए, इसमें ये मॉडल इतना ताकतवर है कि माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनके साथ जो है 2-2, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, जिनकी अपने बारे में धारणा है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापोती है। और उनकी धारणा यही नहीं रुकती है, उनकी धारणा आगे भी जाती है कि जो है ना हमारे बच्चों की भी ये बापोती है। तो ऐसे बापोती रखने वाले सभी लोग उभरते हुए चंद्रगुप्त, आज कोई कह सकता है कि मैं चंद्रगुप्त हूँ? ये तो मेरिट है। जो अधिक से अधिक को लोगों को जोड़ लेगा वो बनेगा चंद्रगुप्त। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो आज कोई अपने आप को चंद्रगुप्त कहने की स्थिति में नहीं है, तो हम उसको उभरते हुए चंद्रगुप्त कहेंगे, राइट जी। तो ये बड़े बड़े धनुर्धारी उभरते हुए चंद्रगुप्त के सामने मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। आप हमारे वीडियो सुनिए, कितने पावरफुल ढंग से हम बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बताओ, ये हमारी दुष्टता है कि फिर भी हम प्रदर्शन करेंगे? क्यों? क्योंकि हमें मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ ना, उसका रीजन भी बता देता हूँ ना। हम दुष्टता पूर्वक चंदा वसूल करेंगे, कुछ खर्च हो जाएगा, कुछ से अपना जीवन यापन करेंगे। जी। तो ये नहीं, ये आई एम नॉट सेइंग कि आप कर रहे हैं, जनरली यही मॉडल लोग फॉलो करते हैं। यदि प्रदर्शन नहीं करेंगे तो फिर चंदा कैसे वसूल करेंगे? चंदा वसूल करेंगे तो फिर उसमें से आधा खर्च हो जाएगा, आधा अपने काम में आ जाएगा। यही जो है ना ये भाजपा करती आई है। बताइए, भाजपा के अधिकांश MLA MP कौन हैं जो पहले झांकियां वाकियां लगाते थे? अब याद करो जरा चेहरे, तो आपको याद आ जाएगा, हाँ यार ये झांकी लगाता था, ये जो है रावण दहन करता था। वो क्यों लगाता था? कि उसमें जो चंदा वसूली होती थी, जो दान आता था, उसका 50% खर्च होता था, 50% उसके जीवन यापन के लिए यूज होता था। तो ये तो वो लोग हैं जो भगवान के खाते में डंडी मारते रहे हैं। अच्छा अभी बताइए, आप इतना पैसा राम जन्म भूमि के लिए इकट्ठा किया, कितना खर्च हो रहा है? इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। कभी ये लाएंगे? जो है ना आपके PM केयर फंड का जो है ना पैसा बताने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कभी बताएंगे कि हमने राम जन्मभूमि के नाम पे कितना किया है और उसका 10% भी खर्च नहीं किया? ये कभी बताएंगे क्या? क्रेडिट लेंगे कि हमने राम जन्मभूमि बना दी, मंदिर बना दिया। अरे आपने राम जन्मभूमि मंदिर तो बना दिया, आपने वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील क्यों नहीं किया? जो एक घटिया कानून है,
और मेरे मत में तो वो असंवैधानिक भी है, क्योंकि देखिए उसका सेक्शन 4 कहता है कि यू कैन नॉट टेक द रिकोर्स टू द जस्टिस। आप कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, इसका सेक्शन 4 कहता है वर्शिप प्लेसेस एक्ट का। तो मेरा ऐसा मानना है कि संविधान, हमारे वर्तमान संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जिसमें न्यायालय का दरवाजा बंद हो। जी ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी जी हाँ, तो ये असंवैधानिक कानून तो पहले ही नहीं बनना चाहिए था। दूसरा, ये रिपील हो जाना चाहिए था। अब ये रिपील भी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैथिली शरण गुप्त 2024 में आके कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ की जीत और ना की हार, इतना ही तो करना है। नहीं, ये कोई कठिन काम है क्या? मैं तो घोषणा कर रहा हूँ कि 2024 में इसका आप जो 21 योजनाएं हैं वो मुझे एक बार व्हाट्सएप कीजिए ना, व्हाट्सएप आप जो है आप लिंक से जुड़िए और उसकी कम्युनिटी में जाइए ना, ऊपर सब लिखा हुआ है उसमें। अबाउट द कम्युनिटी में जाएंगे आप तो उसमें आपको पूरी 21 वो क्या हैं, उसके मॉडल्स क्या हैं, 21 वायुविधाएं का क्या है जिनके तहत लोगों को जोड़ना है, सदस्य शपथ क्या है, चंद्रगुप्ती शपथ क्या है, सदस्य सदस्य और चंद्रगुप्ती शपथ में क्या फर्क है, ये सब बातें जो है ना उसमें लिखी हुई हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उससे जोड़िए, और मैं आपको रोकूंगा नहीं, जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। मेरा सोचना ये है कि यदि उसकी 10% एनर्जी यदि लोगों को जोड़ने में लगा दोगे तो वो लोग जो है ना मुख्यमंत्री, मंत्री और सब बन जाएंगे, ताज भी उनके सर पे पहुंच जाएगा और मैथिली शरण गुप्त जो है ना उनको महापरिवर्तित भारत दे देगा। आप बताओ, जो है ना तुम्हारे एजिटेशन से तुम महापरिवर्तित भारत ला पाओगे क्या? नहीं। तो फिर आपको जो है ना उसमें क्यों एनर्जी खर्च करना? और एक बात पक्का मान लीजिए, यदि जब तक इनको सूट करेगा तब तक आपको ये टॉलरेट करेंगे, नहीं तो ये अंग्रेजों की जमाने की पुलिस से इतने डंडे बरसवाएंगे कि आप मर जाओगे तो इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बताओ 800 किसान मर गए, इन दुष्ट राजनेताओं की सेहत पे कोई फर्क पड़ा? अब बताओ, ये इतने साले जो है ना वैसे हैं कि आप ये देखिए कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उसके लड़के ने घमंड में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 4 किसान मर गए। वो आज भी जो है ना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बन के बैठा हुआ है ना। इन दुष्टों ने जो है ना उन बच्चियों की उस पर कुछ नहीं किया, ब्रिजभूषण का कुछ बिगड़ा क्या? नहीं। तो फिर ये तो महादुष्ट लोग हैं, इनकी दुष्टता के सामने तो दुष्टता शर्मा जाए। जो दुष्टता है ना यदि इनके सामने पहुंच जाए तो वो कहेगा मैं तो अपने आप को बड़ा समझता था, ये तो हमसे भी महादुष्ट हैं। वो इनको सलाम करते हुए महादुष्टता भाग जाएगी कि मैं कहीं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने, इनका प्रसंग भी नहीं हूँ। ये हमारे राजनेता इतने एक बार अच्छे से स्टडी करता हूँ योजनाओं को, सबको, फिर आपको देखो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि हम बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करना चाह रहे हैं, हम जुड़ के आगे क्यों एनर्जी नहीं लगाते हैं? आपके जो है ना से कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं, आपसे कोई गलत काम कराया जा रहा है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी जी बिल्कुल। इसमें हमें पूरी ऊर्जा लगाना चाहिए। नहीं तो आजकल मैं एक बात और कहने लगा हूँ, मैं ये कहने लगा हूँ कि महापरिवर्तन, जैसे आपने देखा होगा कंस वाले केस में जब 8वीं पुत्री को जो है वो मार रहा था कंस, तो उसने कहा रे दुष्ट, तू बेहद ही जो है ना फालतू में प्रयोग हो रहा है, तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। याद है? याद है? हाँ। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि महापरिवर्तन जो है ना ऐसे ही आकाशवाणी करेगा, रे दुष्टो, रे निष्क्रिय लोगों, मैं तो तेरा दरवाजा खटखटा रहा था, तेरी दुष्टता और तेरी निष्क्रियता से मजबूर होकर मैं वापस जा रहा हूँ। रे दुष्टो, रे निष्क्रिय लोगों, अभी तू और तेरे बच्चे इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से लाते जूते खाने के लिए बने हुए हैं। मैं जो है ना 100 वर्षों के इंटरवल के बाद दोबारा आऊंगा, तब तक तुम्हारी 2-4 पीढ़ियां इन दुष्ट राजनेताओं से जूते लाते खा चुकी होंगी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य यही है, तुम्हारा अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है। ये बात सही नहीं है क्या? हम अपनी इतनी विद्युतता क्यों झाड़ते हैं? बात है कि नहीं है? बताओ मुझे। चलिए ठीक है ना सर, मैं एक बार स्टडी करता हूँ। जरूर, आप जरूर स्टडी करिए, लेकिन एनर्जी जो है हम तो आपको वो भी मना नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं करते रहिए। मैं ये कह रहा हूँ 10% एनर्जी लोगों को जोड़ने में लगाइए, वो जो है ना मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, ताज भी उनके सर पे पहुंच जाएगा और महापरिवर्तित भारत भी मिल जाएगा, जो और कोई नहीं देने वाला है। मैथिली शरण गुप्त के अलावा आपको कोई देने की बात कर रहा है क्या? नहीं। वो आपको जो है ना
फ्री भी दे देंगे, 500 रुपए और 1000 रुपए दे देंगे, क्यों उनके पिताजी का है क्या वो? जी। और जो ये बड़ी बड़ी चीजें दिखती है ना, कई बार बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, जानते हो बड़ी चीजें क्यों हो रही हैं? जब 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा ना, तभी तो उसके 20% में हमें कितना मिलेगा? 200 करोड़ रुपए, राइट? 200 करोड़ आ गए। तो फिर हमें फिर तो 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की बात करना पड़ेगी ना, तब हमें ज्यादा मिलेगा। तो ये चमकती हुई जो चीजें दिख रही हैं, वो कोई देशेष प्रेम नहीं है, वो भी दुष्टता का ही प्रतीक है। आम आदमी जो है ना भूखा मर रहा है, आम आदमी के पास जॉब नहीं है, आम आदमी की जो है ना कोई सुनवाई नहीं है, उसका सिर फटा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये दुष्ट जो है ना वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाएंगे। अरे पहले इस व्यवस्था को ठीक करो, फिर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी बन जाएगा। जी जी, है ना? वही चीज तो मैं डाला था सर बीच में, शायद आप देखे नहीं है। मैं तो देखता ही नहीं हूँ। आपको सेंड करूंगा, मैं डाला था जिस देश में जिस देश का 30% भाग जो है गरीबी भूखमरी से बेहाल है, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उस देश में एक फालतू का चीज आप इंडिया को संभाल नहीं पा रहे हो। आप चंद्रयान ला करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं तो और जरूरत क्या है चंद्रयान में जाने का, लोगों को भेजने मैं का? तो आपको पूरी अलग बात कह रहा हूँ, बहुत एकदम डिफरेंट बात कह रहा हूँ कि भाई साहब, मैं तो आपको समृद्ध कर दूंगा। भारत में एक भी गरीब नहीं रहेगा, भारत में एक भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी और जो है ना स्लम एरिया में नहीं रहेगा। उसे पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी, उसे किसी बैंक से ऋण नहीं लेना होगा। आप हमारा मॉडल समझिए, इट इज डूएबल। और हम कहीं से एफडीआई भी नहीं लेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हम। जी जी। और पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जी, ये देश जो है, हम लोग किए थे अभी इसमें सत्याग्रह किए थे अर्थ क्रांति को लेकर। यार इन दुष्टों के सामने क्यों सत्याग्रह करना है यार? ये तो मैं बार-बार कह रहा हूं। इसी चीज को लेकर के सत्याग्रह किए थे कि सारे टैक्स जो है वो बंद किया जाए और सिर्फ 1 टैक्स लागू किया जाए, ओनली 2% का। आप तो वन टैक्स कह रहे हैं, अब तो वन टैक्स भी नहीं रहेगा, उसको हम ट्रांजैक्शन फीस कहेंगे, टैक्स का नाम ही नहीं रखेंगे। हाँ जी जी हाँ, वही ट्रांजैक्शन फीस। अर्थ क्रांति में उसका सदस्य हूँ सर, मेंबर हूँ अर्थ क्रांति का। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्राइम फ्री भारत में धन की वर्षा हो रही है, 10 गुना पैसा उससे आ जाएगा। 1% की जगह 2% जो है ना ये इससे लेंगे ट्रांजैक्शन फीस। अब आप ये देखिए, इससे 10 गुना पैसा आ जाएगा, 10 गुना, 1-2 गुना नहीं, 10 गुना पैसा। अब आप इसको और देखिए, जैसे ही आपका सर स्टडी करता हूँ। देखो एक चीज और बता रहे हैं आपको। अब देखिए, यदि आप पेपर करेंसी मुक्त भारत आपने कर दिया, ये बीच वाला खिचड़ी नहीं चलेगा कि 100 रुपए का नोट चले, कोई नोट नहीं चलेगा जी। और देखो जो ये तो दुष्टा करते हैं, देखो सब्जी वाले ये वाले सब जो है ना आजकल QR कोड लगा के बैठे हुए हैं, राइट जी। और 6 महीने में सबको ट्रेंड कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है? किसी की औकात नहीं है कि साइबर क्राइम कर दे। मैंने सुना तो वो मॉडल भी बना के रखे हुए हैं जी। अरे भाई, जब इससे यदि देश निकलने वाला है तो वैसे तो काफी जगह जो है ना ऑप्टिकल फाइबर ऑलरेडी मोदी जी ने डाल दिया है। कहीं बचा होगा तो 6 महीने, कहीं बचा होगा तो 6 महीने में हम डाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? और हमारे तार को तो कोई काट नहीं पाएगा, नहीं तो जेल में सड़ जाएगा। नहीं, अभी हम लोग सत्याग्रह में उसी लिए बैठे थे कि सारे टैक्स बंद होने चाहिए इंडिया से, कोई भी टैक्स नहीं रहना चाहिए। तुम जो है इन्हीं दुष्टों के सामने कह रहे हो, ये दुष्ट आपकी एक बात नहीं सुनने वाले। जी जी। और जब इनका दिल करेगा तो आप पे लाठियां भाजेंगे और आप मर जाएंगे। और भी करने वाले हैं हम लोग, अभी दोबारा भी होने वाला है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ को कोऑर्डिनेट कर रहा हूं अर्थ क्रांति व्यवस्था को लेकर। मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि 10% एनर्जी यदि लोगों को जोड़ने में लगा दो और इसी मॉडल के सदस्य बनाते जाओ लोगों को, और वो उनको जोड़े, उनको पद भी बांटो, तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। 10वें दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की औकात नहीं है, मैं औकात वर्ड का यूज कर रहा हूं, कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन का शंखनाद ना सुने, ये उनकी औकात नहीं है। किसी भी मुख्यमंत्री की औकात नहीं होगी। और पार्टी कोई भी हो है तो वही। अरे हम तो पार्टी विहीन प्रजातंत्र भी लाने की बात कर रहे हैं, पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा। आपको कोई और कोई देने वाला है? ये क्यों देंगे? इन सब दुष्टों ने सब पावर अपने पास कर लिया है। अब ये बताइए, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि यदि मेरी बात नहीं कहता है तो काय की डेमोक्रेसी है?
नहीं तो आपने पार्टी मुक्त इंडिया तो होना ही चाहिए सर, ये भी तो ये सही है। ये क्राइम हम फ्री लोग भारत का मैं आपको एक लेटर सेंड करूंगा, देखिएगा। आज अरे से कोई 6 लेटर साल लेटर पहले, नहीं भेजना है नहीं नहीं आपको। सर, वो नहीं, मैं 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले निर्वाचन आयोग को एक लेटर लिखा था, इन द लॉ ऑफ अरे यार क्लास आर्टिकल निर्वाचन आयोग 84। भी तो इन्हीं दुष्टों का है यार, कहाँ जी चक्कर जी, में पड़े हुए नहीं हो। तो उनको मैं डाला था, ऐसा कौन सा नियम है इन द लॉ ऑफ क्लास सी आर्टिकल 84 1934 के रूल्स के अनुसार किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके बैनर के तले, जिस आर्टिकल के तहत आप पार्टियों को, चाहे भाजपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने उसको आप चुनाव लड़वाते हो? आज ये तक कोई जवाब नहीं आया, निर्वाचन आयोग नहीं से नहीं मुझे कोई नहीं जवाब ही नहीं, नहीं आया संविधान है में आज तक। व्यवस्था ही नहीं है, संविधान में कोई जी व्यवस्था नहीं है। ये तो इन्होंने घटिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जी। एक्ट बना लिया है, हाँ, उसके तहत कर रहे और हैं। देखिए, तो जब मैं कानून के तहत गया, जब मैं उनको ऑलरेडी लेटर लिखा, उसका जवाब तो देना चाहिए ना मुझे। इतना बड़ा संस्था, इतना अच्छा मैं निर्वाचन आयोग। तुमको तुम्हारी सब समस्याओं का जवाब दे दूं। हाँ। बहुत छोटा जवाब है, जी आप गुलाम हो, राइट। जी और जी, बिल्कुल। क्लॉज नंबर 2 है कि इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू क्लॉज नंबर 1। आपको Yes. आपकी हर बात का जवाब मिल जाएगा। राइट। 2 क्लॉज का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप गुलाम हैं। क्लॉज नंबर जी 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर क्लॉज नंबर 1। तो आपको कंफ्यूजन के लिए भी जगह नहीं बचेगी। जी जी। चलिए, तो मैं ये फिर से कहूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं वो तो करते रहिए। आप यहाँ दिल्ली में आईजी थे सर पहले? मैं तो कश्मीर में आईजी ऑपरेशंस रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, डीआईजी गढ़वाल रहा हूँ, डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन आईटीबीपी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जो है आईजी ऑपरेशंस कश्मीर था। हम्म। तो इसलिए ये सब चीजें भगवान ने इसलिए तो कराई हैं कि आपके जी कॉन्फिडेंस में कभी कोई कमी नहीं आए। जी आपने जी। वो सब देख लिया जो किसी ने नहीं देखा है। ये तो अब आपके साथ काम करने का मजा ही कुछ और होगा ना सर। अभी तक तो चल रहे थे रास्ते में, लेकिन अब रास्ते में समझिए चल तो रहे थे पैदल, अब एक साधन मिल गया चलने के लिए जिससे आप स्पीड तो ये रफ्तार समझ तेज हो जाएगी। लीजिए कि अभी दिसंबर में तीनों, यदि आपने मेहनत कर ली तो हाँ, तीनों हाँ। राज्यों के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों हाँ। में एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, एक भी, नॉट इवन वन। मुख्यमंत्री भी नहीं जीतेंगे। जी तो फिर क्या, किस बात का इंतजार कर रहे हो फिर इनसे? जी, फिर देखो, बिल्कुल सर, लक्ष्मण श्रीवास आपके साथ है और क्या। चलिए नहीं, अब उस नहीं, इन समय कम है। देखो मैं आपको बताऊं, हमने एक दिस्ट को जो है, जो कि पत्रकार था, उसने कहा कि साहब मैं आपका मीडिया प्रभारी बनता हूं। मैंने मीडिया प्रभारी का उसका आदेश जारी कर दिया। उसने एक बड़ा सा अच्छा अपना वीडियो बना के, वो चैनल वेनल तो चलाई उसने, बस उसने वो एक लास्ट न्यूज वो उसको चला के बाद उसने एक काम नहीं किया और हमसे बोला कि सर हमारा एक अपना अंदाज है, मैं उससे करूंगा। साला वो अंदाज 2 साल हो गए हैं, अभी तक पता ही नहीं चला। उसकी वो दुष्टता को मैं समझ गया। मैं एक्चुअली में किसी ने उसको तो लपाड़ा मार दिया होगा ना कि साले तू ये क्या कर रहा है, तेरे ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। इन दुष्ट पत्रकारों की जान कितनी सी है। ये अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ये इस भ्रम से निकालने, ये कहना कि हम डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ हैं, ये बिल्कुल नहीं। तुमको लक्ष्मण सिंह ये जान के ताज्जुब होगा, भारतवर्ष के जितने भी बड़े पत्रकार हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं उन्हें रोज फीड भेजता हूं। जब मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं तो चाहे वो मुझे पता है ना, जब हमारी जब मुलाकात हुई थी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, मुझे पता है अच्छे से, जब आपकी हमारी बात हुई थी तो हमारे साथ कौन कौन थे, मीडिया के सारे हाई लेवल के सब प्रेस रिपोर्टर ही थे। उनकी एक की औकात नहीं है कि मैथिली संघमुक्त की क्रिटिसाइज करते हुए लिख दो ना। देखो आप कुछ नहीं लिखते तो यही लिख दो कि भैया एक पागल डीजी आया है और जो है ना इतने साल डीजी रहा, 7 साल, उसका दिमाग घूम गया है, वो देखो क्या फालतू की बातें कर रहा है। नहीं, यू क्रिटिसाइज इट ना। आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आप लिखोगे तो जनता में पहुंच जाएगी। तो आप देशद्रोही कहलाए ना फिर। मतलब आपको क्या डर है? आपको एक ही डर है कि आप लिखोगे, नेगेटिव भी लिखोगे तो पब्लिक तक बात पहुंचेगी ना। आप तो चाह रहे हैं कि पब्लिक को पहुंचे ही ना। तो फिर आप डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ हुए या आप एक देशद्रोही व्यक्ति हुए, अपने बच्चों का पेट पालने वाले घटिया लोग हुए आप। आज पत्रकारों की डेफिनेशन यही है, अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हुए देशद्रोहियों से हाथ मिलाकर ये स्वयं ही देशद्रोही है। इनमें से एक भी देश प्रेमी नहीं है, एक भी देशभक्त नहीं है। फालतू की चीजों में कितना साला बर्मंडन मचाते। इतने बड़ी बात ये बताओ, गुलामों के नियम कानून थुपे हुए साला एक के मुंह से निकला आज तक?
क्यों नहीं निकला? क्या ये कोई बहुत, मैं मैथिली संगठन कोई बहुत रिसर्च वाली बात कह रहा हूँ क्या? हर किसी को मालूम है उस सिस्टम के एक्ट के सेक्शन, वो देख लीजिए सन किस सन के बने हुए, मालूम पड़ जाएगा जी। तो ये दुष्टों ने तो एक बार भी नहीं कहा। ये बताओ यार, आपकी हिस्ट्री बदल दी गई, इन साले दुष्टों ने एक बार भी कहा? जी। आप जो हिस्ट्री पढ़े हुए, हम जो हिस्ट्री पढ़े हैं, वो झूठी हिस्ट्री है। हाँ, सारा का सारा अगर इसमें नहीं तो फिर ये पत्रकार विद्वान कहाँ से हुए? आप ये बताओ, आर्टिकल 35A बिना संविधान की, उसके बिना पार्लियामेंट में गए, कैसे संविधान में घुस गया? तो काय के पत्रकार हैं? काय के पत्रकार हैं? काय के विद्वान हैं? सब घटिया और देशद्रोही लोग हैं। अपने पेट पालने के लिए, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, अपने कुछ चंद जो है ना चांदी के टुकड़े कमाने के लिए, ये दुष्ट जो है देशद्रोहियों से हाथ मिलाते हैं और ये स्वयं देशद्रोही हैं। इनमें से कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं है। जी। अभी दिल्ली में भी मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूँ जिसका नाम है व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत। ये कर रहे हो भाई, लोगों को जोड़ो, मत जाओ दिल्ली यार। दिल्ली देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखो जब इनको नहीं पचेगा तो ऐसी इतनी लाठियां भाजेंगे आपके ऊपर कि आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे कोई भरोसा नहीं। और इस मुगालते में मत रहो कि तुम मर जाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा, किसी को सिर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये तो सही है। इतनी सख्त भाषा में आपसे और कोई बात नहीं करता। उल्टा अगर हम लोग किसी के हित के लिए काम करते हैं तो हमारे ही अपने लोग होते हैं जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं। उल्टा सोचते हैं कि अरे यार कुछ भी करते रहते हैं, क्या वरना इसके बातों में क्या जाना। लेकिन उसको ये नहीं पता है, जब स्पष्ट मैं लक्ष्मण जी बात करते हैं, मैं लक्ष्मण जी एक बात कह रहा हूँ, बात करते हैं, पार्टी परिवर्तन का बात करते हैं, लेकिन एक मिनट लक्ष्मण, ये बताओ तुम ये बात इन दुष्टों से क्यों करते हो? जी। ये बात पब्लिक को करके इसी क्राइम फ्री भारत ऐप से जोड़ दीजिए, कल वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हो? उनको जो है ना इन दुष्टों को के पास जाके प्रदर्शन क्यों कर? हर इंसान। और दूसरी बात ये है, एक मिनट तुम इस प्रक्रिया में दिल्ली उनको ले जा रहे हो, कुछ पैसा खर्च हो रही होगा? नहीं, किसी को नहीं ले जा रहा। मैं जगह जगह उसका बैठक लूंगा और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे देश की जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को जो कमजोर किया गया है, जिस प्रकार से। अरे इनसे गाना क्यों गाना है भैया? ये बताओ शिक्षा व्यवस्था। एक मिनट लक्ष्मण सिंह जी, आप ये बताइए कि आपको जो है ना इनसे गाना क्यों गाना है? लोगों को पद की जिम्मेवारी दीजिए, लोगों को जोड़ दीजिए, इनको हरा देंगे, एक भी नेता नहीं जीतेगा। ये छोटी सी कहानी क्यों समझ में नहीं आ रही है? ये भैंस के सामने आगे बीन बजाई, भैंस ने जानी सानी आई। तो इन भैंसों के सामने क्यों बीन बजा रहे हो भैया? चलिए ठीक है सर, फिर आपसे बात करते हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ, आप आइए और देखो, आप आइए। मैं देखो एक मिनट, अभी तो भोपाल में हूँ मैं अब। अरे लक्ष्मण सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए रोकूंगा नहीं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि 10% एनर्जी इधर लगा दो, और इस 10% एनर्जी में आप खुद मुख्यमंत्री बन जाओगे और जो दूसरा मेहनत करेगा वो भी बन जाएगा। रोकना तो पड़ेगा, कहीं आगे मत निकल जाए, इसलिए आपका रोकना जरूरी है समय पे। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई, और ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होगी। अच्छा, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत सर, वंदे।